हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। जैसा कि आपको पता है, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी वर्डपैड की रहेगी। पेंट और नोटपैड की जो क्लासेज है वो हमने कंप्लीट कर दी है। अगर आपने अभी तक उन विंडो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो वर्डपैड पे रहेगी। सबसे पहले कोई भी विंडो आप करते हो तो उसको स्टार्ट करने के तरीके आपको पता होना चाहिए। आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद स्क्रॉल करके लास्ट में जाओगे, आपको विंडो एसेसरीज़ का फंक्शन मिलेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था विंडो एसेसरीज़ के अंदर क्या होता है, छोटे स्तर के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जैसे पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेशन का काम, ये सारा कुछ विंडो एसेसरीज़ के अंदर ही मिलेगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक वर्डपैड लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके इसको आप ओपन भी कर सकते हो। एक तो तरीका होता है ये ओपन करने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसको एक बार क्लोज़ कर दो आप। जो हमारा टास्क बार होता है यानी कि ब्लू पार्ट्स एरिया, इसके साथ में ही आपको एक सर्च बार दिखाई देता है। इसके अंदर जैसे ही आप वर्डपैड लिखोगे आपको वो दिखाई देगा। क्लिक करके इसको डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हो रन कमांड से। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई भी हम विंडो करते हैं यूज़ उसका पता होना चाहिए कि आप क्यों सीख रहे हो उसको। सबसे पहले मैंने आपको पेंट करवाया था, उसके अंदर थी अपने माउस की नॉलेज। सेकंड मैंने आपको करवाया नोटपैड में थी कंप्लीट कीबोर्ड की नॉलेज। अभी मैं आपको करा रही हूँ वर्डपैड। इसमें क्या होता है, इसमें आप फॉर्मेटिंग लगाना सीखोगे। नोटपैड और वर्डपैड में डिफरेंस इतना ही होता है, नोटपैड के अंदर सिंपल टेक्स्ट लिखते हो, लेकिन अगर आपने फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट लिखना है तो वो चीज़ आप करोगे वर्डपैड के अंदर। स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ आपकी बेसिक टर्म होती है, ऊपर वाली पट्टी जिसका नाम होता है हमारा टाइटल बार यानी कि डॉक्यूमेंट का जो भी आप नाम सेव करोगे वो आपको दिखा देगा, डॉक्यूमेंट की जगह दिखा देगा। जैसे डॉक्यूमेंट अभी तो नाम नहीं, कुछ भी राम, श्याम, मोहन, जो भी आप गीता, सीता फिल करोगे वो शो कर देगा। साथ में ही टाइटल बार में वो आपको ये भी बता देता है कि आपकी जो विंडो है वो आप कौन सी यूज कर रहे हो। उसके बाद इसी कॉर्नर पे जाओगे, आपको साइड में 3 बटन दिखाई देंगे। तीनों को मैंने बताया था, कंट्रोल पैनल बोलोगे आप। फर्स्ट वाले का नाम होता है मिनिमाइज़, उसके बाद में रिस्टोर डाउन क्लोज। मिनिमाइज़ का काम होता है कि आप अपने वर्क को टास्क बार में शो करना चाहते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो, यानी कि इसको डायरेक्ट ओपन करोगे फिर आप। उसके बाद में अगला बटन होता है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन का मतलब होता है कि आप विंडो को छोटा करना चाहते हो, आप जैसे रिस्टोर डाउन पे क्लिक करोगे विंडो आपको छोटी दिखाई देगी। उसके बाद में दोबारा से इसको फुल करना है तो आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करके स्क्रीन को फुल भी कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट हमारा बटन होता है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि अपने प्रोग्राम को आप परमानेंटली क्लोज करना चाहते हो, तो क्लोज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो यहाँ से क्लोज होगा। तो दोबारा ओपन करोगे स्टार्ट बटन, लास्ट में जाओगे विंडोज एसेसरीज़ के अंदर, क्लिक करोगे और उसी फोल्डर में आपको मिलेगा वर्डपैड। उसके बाद में इसी टाइटल बार के कॉर्नर में एक बटन होता है जिसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका बटन। इसका काम क्या होता है, अगर आपने कुछ भी वर्क कर लिया, मैं आपसे ये कह दूँ कि बार बार आपने सेव कमांड देनी होती है, तो एक तो तरीका है कि आप फाइल के ऑप्शन में जाके सेव कमांड यूज़ करोगे, या फिर आप कंट्रोल एस भी करोगे। अगर मैं आपसे बोल दूँ इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा दो, तो आप फाइल के फंक्शन में जाओगे, उसके बाद आप प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू करोगे। तो आपको 3-4 स्टेप करने पड़ेंगे। आसान सा तरीका होता है कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में आप उस कमांड को ओपन कर लो। जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू की कमांड अभी देखो ऑन है, तो ये डायरेक्ट आपको दिखाई देगी। जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे वो कमांड आपकी शो होगी। तो यानी कि ऐसी कमांड जिसका आप ज़्यादा यूज़ करते हो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में, उसको ऑन ऑफ आप कर सकते हो। अब इस बटन को अगर आप इस रिबन बार से नीचे लेके आना चाहते हो तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे शो बिलो द रिबन का आपका फंक्शन दिखाई देगा, आप नीचे भी लेके आ सकते हो। अगर आपने ऊपर लेके जाना हो तो दोबारा से शो अबो द रिबन करोगे, वो आपको अप में भी शो होगा। उसके बाद में एक लास्ट बटन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, मिनिमाइज़ द रिबन। कई बार क्या होता है, मिनिमाइज़ द रिबन होने के कारण आप जैसे ही होम पे क्लिक करते हो, किसी भी फंक्शन पे क्लिक करते हो, बार बार आपका रिबन बार हाइड होता है। अगर उसको परमानेंटली आप रखना चाहते हो तो आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करोगे और मिनिमाइज़ द रिबन बार को अनचेक करोगे। अब इसकी रन कमांड भी याद रखना, कंट्रोल के साथ में जैसे ही आप F1 बटन प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ में जैसे ही आप F1 बटन प्रेस करोगे तो रिबन बार आपका शो भी होगा और हाइड भी होगा। तो इसकी रन कमांड भी आप याद रखना। उसके बाद में इस बटन को बोलोगे फाइल के फंक्शन, ये हमारा होम टैब, व्यू टैब, तो इस पट्टी को बोलोगे टैब बार। उसके बाद में ये कंप्लीट अपना रिबन बार, ये होते हैं हमारे रूलर बार। उसके बाद में जो सेकंड लास्ट पट्टी होती है उसे बोलोगे स्टेटस बार, और बिल्कुल लास्ट को बोलोगे आप टास्क बार या ब्लू पार्ट्स एरिया। अब इसके अंदर एक बार आप काम कर लो। अभी कॉपी करने के बाद मैं आपसे ये कह दूँ कि इसके अंदर आपने एक फॉर्मेटिंग लगानी है।
तो सबसे पहले होम के अंदर आज आपने फ़ॉन्ट ग्रुप को ही कंप्लीट करना है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसकी लैंग्वेज को चेंज करना है तो फ़ॉन्ट फैमिली के फंक्शन के अंदर आकर उसकी फैमिली को भी चेंज कर सकते हो। जिस भी लैंग्वेज में आप शो करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग शो करोगे, जैसे भी आपने शो करनी है। अगर फ़ॉन्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा करना हो तो अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब ये सेम ही काम होता है फ़ॉन्ट के साइज़ के अंदर भी कर सकते हो, या फिर जो आपको स्मॉल ए कैपिटल ए दिखाई दे रहा है, जैसे स्मॉल ए का काम भी होता है ग्रो, इसको ग्रो फ़ॉन्ट भी बोलते हैं। ग्रो फ़ॉन्ट भी बोल सकते हो, इंक्रीज फ़ॉन्ट भी बोल सकते हो। फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारा स्मॉल ए है इसको बोलते हैं श्रिंक फ़ॉन्ट, इसका यूज़ होता है डिक्रीज फ़ॉन्ट, यानी कि जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको डिक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा से आउटलाइन को ये दिखा भी रहा साथ में, जैसे मैं बोल्ड कर रही हूँ। बोल्ड का मतलब होता है थोड़ी सी आउटलाइन को स्ट्रॉन्ग करना है या नहीं करना आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। उसके बाद में इटैलिक यानी कि तिरछा दिखाना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो। अभी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इस पर आपने तीनों फॉर्मेटिंग लगा दी। मैं आपसे बोल दूँ कि ये फॉर्मेटिंग आप हटा दो, तो आप जैसे ही उस एरिया को सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग है और सेलेक्ट करके जैसे अनचेक करोगे वो फॉर्मेटिंग हाइड भी कर देगा। अगर मैं आपसे कह दूँ ये लाइन आपने गलती से लिख दी, यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर दो, आप जैसे ही स्ट्राइक थ्रू करोगे बीचों बीच एक लाइन आपकी शो होगी। नॉर्मल करना है नॉर्मल भी आप कर सकते हो। उसके बाद में अगले दो फंक्शन होते हैं जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट और एक हमारा होता है सुपरस्क्रिप्ट। इन दोनों का यूज़ क्या होता है, अगर आपने किसी वैल्यू को, जैसे एक बार लिखो, एक बार वाटर का फॉर्मूला लिखो, फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज है, जैसे आपने लिख दिया H2O, और मैं आपसे ये बोल दूँ जो ये 2 है आपने डाउन में लेके आना है तो यूज़ करोगे आप सबस्क्रिप्ट, तो वो आपको डाउन में शो होगी। जैसे आपने लिख दिया X2, मैं आपसे बोल दूँ 2 को पावर में लेके जाना है तो आप यूज़ करोगे सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद में एक होता है टेक्स्ट हाईलाइट। आप बैकग्राउंड में कोई कलर करना चाहते हो तो टेक्स्ट हाईलाइट या टेक्स्ट कलर यूज करोगे। सॉरी, ये टेक्स्ट कलर तो हमारे फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देगा, जैसे आपने कर दिया इसको ग्रीन। अगर मैं कह दूँ बैकग्राउंड में कलर करना है तो हाईलाइटेड टेक्स्ट करोगे, तो बैकग्राउंड में कोई कलर अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नहीं करना तो आप दोबारा से करोगे एक बारी नो कलर। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आज हम सिर्फ फ़ॉन्ट ही कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इसमें क्लीबोर्ड और पैराग्राफ मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।